हे एंड वेलकम बैक गाइस टू अनदर एक्साइटिंग वीडियो। सो यार मैंने बहुत टाइम बाद, लिटरली बहुत टाइम बाद एक बॉलीवुड सीरीज देखी है और ये सीरीज ना Amazon प्राइम ने अभी निकाली है, जो कि एक न्यू एज थ्रिलर सीरीज है जिसका नाम है बेस्ट सेलर और इसको डायरेक्ट किया है मुकुल अभ्यंकर ने। इस सीरीज में जो तुम्हें कास्टिंग देखने को मिलेगी वो बहुत ही ज्यादा ना अजीब सी और थोड़ी सी एक्साइटिंग भी है, क्योंकि इसमें तुम्हें मिथुन चक्रवर्ती, श्रुति हसन, अर्जुन बाजवा, गौहर खान, सत्यजीत दुबे ऐसे एक्टर्स तुम्हें बहुत ही ज्यादा प्रोमिनेंट रोल्स में इस सीरीज में देखने को मिलेंगे। बहुत ही अगर आसानी से बताऊं तो ये जो सीरीज है उसको ना 8 चैप्टर्स में डिवाइड किया गया है और जो ओवरऑल सीरीज के जो चैप्टर्स हैं उनका जो एक एक एपिसोड है वो ना कम से कम 30 to 35 मिनट्स का ही है, तो तुम्हें देखने में भी ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। और इसकी जो पूरी पेसिंग थी, मतलब जो मैंने पहला एपिसोड स्टार्ट किया और पूरा देखा, वो पेसिंग बहुत ही ज्यादा ग्रिपिंग थी और इसकी स्टोरी टेलिंग भी काफी ज्यादा ना मेमोरेबल थी। चलो तुम सीरीज के पर्सपेक्टिव से छोड़ो, अभी तुम नॉर्मल पर्सपेक्टिव में सोचो कि यार कोई भी एक बुक होती है, उसको तुम उठाते हो और फिर उसको पढ़ते हो, तो उसके पीछे की क्या बैक स्टोरी रही होगी, ऐसा क्या वो उस बुक में था कि वो उसकी स्टोरी को एक बहुत ही अच्छे बेस्ट सेलिंग बुक बना देता है। क्यों मार्केट में वो बुक इतना ज्यादा बिक रही है और जो इसका राइटर है उसका माइंडसेट क्या रहा होगा। ये सारे एलिमेंट्स और इन्हीं के कॉम्बिनेशन को मिला के उन्होंने इस सीरीज में ना एक थ्रिलर के रूप में दिखाया हमें। देखो यार, नॉवेल्स और बुक राइटिंग का जो एक क्राइटेरिया और एक सेक्शन होता है, उसके साथ साथ तुम्हारे जो एक फेम वाला वर्ल्ड होता है, ये एक इंसान को बहुत ज्यादा फेम मिल रही है और एक बहुत ज्यादा ग्लैमर मिल रहा है, उसका तुम्हें एक बहुत ही ज्यादा ग्लिटजी और एक डार्कर साइड देखने को तुम्हें सीरीज में मिलेगा। पर अगर क्रिटिक पर्सपेक्टिव से तुम अगर इस सीरीज को देखोगे तो एक बेस्ट सेलर नहीं बल्कि एक ओके सेलर सीरीज थी। पर तुम लोग भी सोच रहे होगे कि मैंने ऐसा क्यों कहा, क्या मुझे इस सीरीज में कुछ भी अच्छा नहीं लगा या सही में बहुत सारी चीजें अच्छी लगी। एक्चुअली जो एक सीरीज है ये पूरी, उसमें एक जो बुक की बात की गई है वो एक पर्सनालिटी डिपिक्ट करती है और उसके थ्रू कितने ज्यादा सस्पेंसेस और थ्रिलर एक्शन सीन्स तुम्हें देखने को मिलेंगे, वो अगर मैं तुम्हें अभी बता दूंगा तो पूरा सस्पेंस तुम्हारे लिए चला जाएगा और वो एक स्पॉइलर हो जाएगा, इसलिए तुम मुझे ही मारोगे। इसलिए मैं तुम्हें वो चीजें नहीं बता रहा हूं, पर मैं तुम्हें एक बहुत शॉर्ट में चीज बता सकता हूं कि मुझे सीरीज इतनी ज्यादा पसंद क्यों नहीं आई। क्योंकि यार इसका एग्जीक्यूशन स्टार्टिंग में बहुत अच्छा चल रहा था, पर जैसे 3rd and 4th एपिसोड आते हैं उसमें हमें सारा का सारा सस्पेंस पता चल जाता है, वो खुद ही हमें सामने से बता देते हैं। इनफैक्ट ऑडियंस को सोचने का मौका ही नहीं मिला कि एक्चुअली इसका सस्पेंस हो क्या सकता है। और उसके बाद जितनी भी सीरीज बची है, जैसे कि जो 4-5 एपिसोड है लास्ट के, वो भी मतलब इतने ज्यादा इंटरेस्टिंग थे नहीं, क्योंकि हमें पहले से ही पूरा प्लॉट पता होता है, हमें सब पता है, बस उन लोगों को वहां पे एक्टिंग करते हुए कुछ नहीं पता है। इस वजह से सीरीज थोड़ी सी ना बोरिंग सी हो जाती है। हालांकि मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि सीरीज स्टार्टिंग में तुम्हें बहुत ज्यादा ग्रिपिंग लगेगी, पर आगे चल के ना जब तुम्हें सस्पेंस पता ही होगा तो तुम आगे क्या ही देखोगे। तो तुम अगर 4th एपिसोड देखने के बाद डायरेक्ट उसको लास्ट एपिसोड पे भी स्किप कर दोगे तो भी तुम्हें सीरीज आराम से समझ में आ जाएगी। ऐसी सीरीज को बनाया गया है। इसके मेकर्स ने इस सीरीज को बहुत ही ना नॉर्मल वे में डायरेक्ट कर लिया है, मतलब इसको देख के ऐसा लग रहा था कि वो लोग सोच ही नहीं रहे थे कि इसको वो लोग एक बहुत ज्यादा हाई लेवल थ्रिलर सीरीज बना सकते हैं। ऐसा ही लग रहा था कि वो लोग ड्रामा सीरीज बनाने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें थोड़ा थोड़ा थ्रिलर आते जा रहा है। और इस सीरीज की सबसे बड़ी गलती ही यही थी कि इस सीरीज को बहुत ही पुअरली रिटर्न किया गया है, एक्चुअली बहुत ही ज्यादा पुअर। क्योंकि आज की डेट में, मतलब 2022 में हमने इतनी सारी सस्पेंस थ्रिलर मूवीज देखी हुई हैं और उनके सस्पेंस से अगर हम इसको कंपेयर करेंगे तो ये बहुत ही ज्यादा फीका पड़ जाएगा। देखो, मैं इसको एकदम भी डिग्रेड नहीं कर रहा हूं, मैं बस ऐसा बताना चाह रहा हूं कि इसको एक बहुत ही ड्रामेटिक पर्सपेक्टिव से बताया गया है, जो कि जेन्युइनली वॉचेबल तो है, क्योंकि इसमें जितने भी एलिमेंट्स है छोटे छोटे, उस वजह से सीरीज में थोड़ी सी जान आ जाती है और इसको देखने में और ज्यादा मजा भी आता है। और तुम्हें सीरीज में जितने भी विक्टिम्स होते हैं उनके लिए भी थोड़ा बहुत फील जरूर होगा, क्योंकि इसमें एक आर्टिकल, मतलब एक आर्टिकुलेटेड बुक के बारे में बात की गई है। उस बुक की वजह से कितनी लोगों की जान खतरे में पड़ जाती है और क्या मांझरा रहता है, ये सब देखने में तुम्हें बहुत इंटरेस्ट आएगा। और जो इस सीरीज के माइनस पॉइंट्स थे वो ये थे कि यार इसके साउंड डिजाइन पे भी थोड़ा सा कम मेहनत की गई है। मतलब एक डेली सोप जो एपिसोड्स होते हैं वैसे ही एपिसोड्स के जो साउंड होते हैं वो इस सीरीज में डाले गए हैं, जो कि देखने में मुझे तो थोड़े से बेकार ही लगे। इस सीरीज का ओवरऑल प्लॉट भी बहुत ज्यादा खींच दिया गया है और इसमें जो इन्होंने एक बहुत प्लस पॉइंट लाने की कोशिश की थी, जो कि था मिथुन चक्रवर्ती, उनका कैरेक्टर भी मुझे पर्सनली इस सीरीज में बिल्कुल मजा नहीं आया। थोड़ा मैं कैरेक्टर्स के बारे में और बात करता हूँ, उसके बाद में मिथुन चक्रवर्ती पे वापस आऊंगा। सो यार, सबसे पहले जो हमारी लीड रोल है जिनका नाम है श्रुति हसन, उनकी एक्टिंग इंडिया में बहुत लोगों को पसंद आती भी है और बहुत लोगों को बहुत बेकार लगती है। तो तुम उनकी एक्टिंग के बारे में क्या सोचते हो, मैं उस पर तुम्हें जज नहीं करूंगा, जो मुझे सोचना था वो मैंने सोच लिया है। कहीं कहीं जगह पे मुझे जेन्युइनली लगा कि उनकी एक्टिंग सही में बहुत मजेदार है, पर कहीं कहीं पे इतनी ज्यादा ओवर एक्टिंग हो रही थी जिसको देख के लग भी नहीं रहा था कि एक्चुअली इस सीरीज में इस एक्ट्रेस को लिया ही क्यों है। जहां जहां श्रुति हसन को एज अ कूल कैरेक्टर दिखाया गया इस सीरीज में, वो थोड़ा सा डाइजेस्टेबल था, और जहां जहां पे उनको एक ऐसा इनोसेंट सा रोल दिया गया है उसको देख के तो उल्टी ही आ जाती है। बाकी फिर सत्यजीत दुबे और अर्जुन बाजवा, इनके कैरेक्टर
कैरेक्टर्स भी काफी लाइकेबल थे। और जो गौहर खान का कैरेक्टर था, पर्सनली मैं गौहर खान को इतना ज्यादा फॉलो नहीं करता हूँ, पर मुझे इस सीरीज में उनको देख के ज्यादा मजा आया क्योंकि उनका एक कैरेक्टर था जिसमें एक डेप्थ थी और उसके इमोशंस अच्छे से एक्सप्रेस हो रहे थे इस सीरीज में। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इसमें मिथुन चक्रवर्ती को एक बहुत ही बड़ा रोल दिया गया है, पर उनका जो एक कैरेक्टर राइटिंग है वो बहुत ही ज्यादा पुअर है। मुझे इतना गंदा डिटेक्टिव आज तक कहीं नहीं दिखा है। मतलब मिथुन चक्रवर्ती के कैरेक्टर को एक बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट कैरेक्टर का रोल दिया गया था। मतलब ऐसा दिखा रहे हैं कि इस कैरेक्टर को सब पता है, ये लोगों से बहुत ज्यादा जानता है और लोगों के पर्सपेक्टिव्स को भी बहुत अच्छे से पढ़ सकता है। पर उसकी जो कैरेक्टर राइटिंग्स और जो डायलॉग्स थे वो बहुत ही पुअर लगते हैं, बहुत ही बेकार लगते हैं मुझे तो पर्सनली। इस वजह से वो सीरीज में भी वो बहुत ही बेकार हो जाते हैं। सीरियसली मिथुन दा का इस पे सबसे वेस्टेड कैरेक्टर था इस सीरीज का। देखो यार, मैंने बुराई की है इस सीरीज की तो मैं थोड़ी अच्छाई भी कर देता हूँ। इसका जो प्लस पॉइंट था सीरीज का कि इस सीरीज में जितने भी एक्टर्स थे उनको ना किसी को भी साइड लाइन नहीं किया है। मतलब हर कैरेक्टर, जितने भी 5-6 अच्छे मेन कैरेक्टर्स दिखाए हैं, उन सबकी अपनी अपनी स्टोरी और बैक स्टोरी को ज्यादा अच्छे से दिखाया गया है, जिस वजह से उनके कैरेक्टर्स और जो इमोशंस जो कनेक्ट होते हैं हमारे साथ वो ज्यादा अच्छे लगने लगते हैं। और इसके जो सिनेमाटोग्राफी और जो प्रोडक्शन वैल्यू है वो भी एक वेब सीरीज के अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा अच्छी है। ओवरऑल बेस्ट सेलर जो एक सीरीज है वो एक ना वेब ऑफ रियलिटी है, जिसमें हमने ह्यूमन इमोशंस, मतलब कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ इमोशंस और जो रियलिटी होती है उसको कंबाइन करके कितना ट्रॉमा और कितना ड्रामा क्रिएट हो सकता है वो हमें दिखाया है। वो बेसिकली हमें ना एक ग्रे पार्ट में लाके छोड़ देती है। मतलब तुम्हें ये भी पता नहीं चलता कि गुड और इविल में डिफरेंस है क्या, मतलब व्हाइट और ब्लैक, उन दोनों को कंबाइन करके जो एक ग्रे पार्ट बनता है उसमें हम रह जाते हैं। तो तुम एक्चुअली डिसाइड नहीं कर पाओगे कि तुम एक्चुअली किस साइड में हो, मतलब हीरो के साइड हो, विलन के साइड हो, या तुम्हें ये भी नहीं पता चलेगा कि एक्चुअली इसमें हीरो है कौन और विलन है कौन। पर मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये सीरीज ने मुझे बहुत अच्छे तरीके से और थोड़े ड्रामेटिक वे में हुक करके रखा, इसलिए सीरीज को मैंने पूरा देखा है एंड तुम भी एक बार इसको पूरा जरूर देख सकते हो। सो गाइस, दैट वाज माय रिव्यू। और अगर तुम्हें लगता है कि मैंने कोई पॉइंट मिस कर दिया है या कोई ऐसा पॉइंट है जो तुम्हें लगता है इस सीरीज में बेटर था जिसकी मैंने एक्चुअली बुराई कर दी हो, तो तुम ना कमेंट्स में मुझे बताना जरूर। सो यार, ओवरऑल मैं इस सीरीज को रेट कर रहा हूँ 5.4 स्टार्स आउट ऑफ 10। और तुम्हें सीरीज कैसी लगी ये भी जरूर बताना। So guys, thank you so much for watching this video. I was very excited to shoot this video क्योंकि मैंने actually आज से फिर से वीडियो बनाना स्टार्ट किया है। मैं बहुत टाइम से ना ब्रेक पे था। And thank you so much for 300 subscribers. And I'll see you guys in the very next video.